guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल के दिन क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे इनसाइड बनाया था टोटली, फिर नीचे की साइड डेलो पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस अपसाइड गई थी। ओके, और ये जो 5DPL है, 5DPL को क्रॉस करने का ट्राई किया था प्राइस ने, बट इट फेल्ड एट वैल्यू एरिया है यहाँ पे, जहाँ से हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है जो कि बनी हुई थी। तो यहाँ पे 5DPL को रिजेक्ट करके फिर प्राइस नीचे आई हुई है। नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू एरिया लो है, वैल्यू एरिया लो के नीचे क्लोज दिया प्राइस ने विद एनोमलीज, और उसके साथ साथ यहाँ पे वीक लो क्रिएट किया हुआ एक्जैक्टली एट VPOC। सो इसलिए हमने फिर प्लान डिस्कस किया था कि प्राइस अभी 5DPL के नीचे है, दैट मीन्स हमें कहीं से भी अगर माइल्ड गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है तो फिर हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सेलर्स आर इन कंट्रोल। और अगर प्राइस ऊपर जाके फिर सस्टेन करती है ऊपर साइड तो फिर हम लोग पुल बैक पे लॉन्ग्स का ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली विल बी बायस टुवर्ड शॉर्ट्स। यहाँ पे अगर गैप डाउन भी होता तो भी हम लोग शॉर्ट्स का ट्राई करते हैं, ये VPOC से या फिर ये एनोमली से। बट यहाँ पे ये एनोमली क्लियर करना इट इज़ इनएविटेबल, ये एनोमली क्लियर किए बिना प्राइस एक डायरेक्शन में अच्छी मूव नहीं दे सकती। ओके, सो आज प्राइस ने ये एनोमली टोटली क्लियर की है। उसके बाद अभी देखते हैं ऑर्डर फ्लो पे एग्जैक्ट क्या डेवलपमेंट हुआ। सो प्राइस ओपन गैप अप। ओके, प्राइस गैप अप ओपन हुई है। उसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस ने नीचे साइड एक रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन में क्या हुआ, प्रीवियस डे का जो ये स्विंग था, ये स्विंग में प्राइस ने रिजेक्ट करने का ट्राई किया और यहाँ पे थोड़े से लिमिट्स आए। लिमिट्स आने के बाद फिर प्राइस ने अपसाइड जाने का ट्राई किया, पर अपसाइड उससे भी ज़्यादा लिमिट्स आने लगे। सी दिस आर इक्वेटिंग लिमिट्स और ये अच्छे खासे ज़्यादा है इन नंबर्स। ओके, क्वांटिटी वाइज अगर देखते हैं तो सिमिलर है, बट यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है उसी इक्वेटिंग वॉल्यूम का। दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं विद हाई प्रेशर, बट यहाँ पे हमारे पास कोई अच्छा रेफरेंस नहीं था उतना। एक रेफरेंस था यहाँ पे, अगर देखते तो यहाँ पे हमारे पास सी ये 5DPL का रेफरेंस था जहाँ से हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते थे। सो दैट्स वाई वी ट्राइड यहाँ पे एक की शॉर्ट ले, बट यहाँ पे एक्चुअली सिनेरियो ऐसे था कि नीचे साइड से ऑलरेडी प्राइस ने सपोर्ट लेके फिर अपसाइड गई थी। ओके, सो अपसाइड अगर सपोर्ट लेके प्राइस जाती है और ये हमें ऐसे वॉल्यूम्स दिखते हैं तो हम लोग एक शॉर्ट का ट्राई कर सकते थे, बट दैट विल बी रिस्की क्योंकि यहाँ पे डेलो पास में ही है। ओके, बट स्टिल यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर कैंडल पे 920 के कैंडल पे जब ये वॉल्यूम आया और वॉल्यूम ने डिसिसिव क्लोज दिया, यहाँ पे एक शॉर्ट बन सकता था। ओके, उसके बाद फिर प्राइस नीचे से लिक्विडिटी लेके फिर अपसाइड गई। जैसे ही प्राइस नीचे से लिक्विडिटी लेके अपसाइड गई, ओके सी दिस वॉल्यूम्स, यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे है ही नहीं बाय साइड पे। सी यहाँ पे सेल साइड में अच्छे वॉल्यूम्स है, यहाँ पे 300, 900, 500 ऐसे वॉल्यूम्स है, और लिमिट साइड यहाँ पे बाय साइड पे कोई भी वॉल्यूम्स नहीं है, 100, 179 ऐसे वॉल्यूम्स है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स है, ये बायर्स उतने ज़्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं है, इनमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये बहुत बड़ी मूव दे पाए। सो दैट्स वाई यहाँ पे हमने एक प्लान किया था ये पर्टिकुलर लेवल पे। ये लेवल यही थी जहाँ पे ये DPL था 5DPL। ओके, सो यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्राई किया। सी यहाँ पे जैसे ही प्राइस अपसाइड जाने लगी, यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे, राइट। यहाँ पे 300, 300, 800 ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे। सो दैट मीन्स यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आने लगे फ्रॉम अदर एंड। दैट मीन्स शॉर्ट साइड से यहाँ पे पोजीशंस बनने लगी, और उसके बाद क्या क्या हुआ, यहाँ पे एक डिजिटल कैंडल बनने लगी जो कि ड्राइवर वॉल्यूम के साथ में थी। सी यहाँ पे अच्छा खासा लिमिट है जो कंज्यूम हुआ है, और उसके बाद में फिर सेलर्स ने प्राइस नीचे ड्रैग किया। ओके, और यहाँ पे क्या हुआ, ये डे की लिक्विडिटी लेके फिर प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था, बट वो ब्रेकआउट फेलियर में कन्वर्ट हो गया। दैट ब्रेकआउट वाज नॉट सक्सेसफुल। रेदर यहाँ पे ये अच्छे खासे वॉल्यूम जो है वो कंज्यूम होने लगे, और कंज्यूम होने के बाद फिर प्राइस ने डाउन साइड क्लोज दिया। सो यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री बन सकती थी। यहाँ पे जो शॉर्ट एंट्री बन रही थी, ओके, उससे ज़्यादा अच्छी ये एंट्री थी, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये DPL के थोड़ा सा नीचे था प्राइस। ओके, ये अराउंड इधर था, और जब प्राइस ऊपर गई तो एक्जैक्टली ये DPL पे 5DPL पे आने लगा प्राइस, और यहाँ पे अगर देखते तो ये वैल्यू एरिया हाई भी था ये पर्टिकुलर दिन का। सो दैट्स वाई यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही थी। ओके, ये थोड़ी डाइसी लग रही थी, उससे ज़्यादा बेटर ये अपॉर्चुनिटी थी। सो बट जैसे ही ये एंट्री हुई वैसे ही प्राइस ने फिर अपसाइड रिवर्सल दिया और ये एसएल हिट किया इमीडिएटली। ओके, और फिर जैसे ये एसएल हिट हुए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एसएल हिट होंगे शॉर्ट्स के, वैसे ही उनके उनके जो यहाँ पे एसएल्स बने हुए रहेंगे, हमारा जैसा एसएल हिट हुआ वैसे बिग प्लेयर्स का भी एसएल हिट होगा यहाँ पे, राइट। जो भी बड़े पोजीशंस बनाए होंगे जिन लोगों ने, उनके एसएल हिट होने लगेंगे, तो वो एसएल बाय के रहेंगे। सो जैसे ही बाय के एसएल रहेंगे वो एग्रेशन में चला जाएगा प्राइस, और फिर यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट से एक बड़ी मूव आएगी। सो दिस वाज दैट पर्टिकुलर मूव। ओके, और उसी वजह से प्राइस अच्छी खासी ऊपर चली गई, बिकॉज फॉर अस एटलीस्ट दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। बट अभी यहाँ पे एक क्रिटिकल डेटा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इतने सारे सेलर्स एक्यूमुलेट होने के बाद भी, और उन्होंने थोड़ा सा पुश देने के बाद भी, ये सेलर्स की पोजीशन जो है वो अंडर वाटर चली गई, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। दैट मीन्स अगर ये सेलर्स में स्ट्रेंथ है तो ये सेलर्स लॉस में अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करेंगे, रेदर दे वुड ट्राई टू एग्जिट एट कॉस्ट एटलीस्ट, और दे वुड ट्राई टू एग्जिट इन प्रॉफिट्स। ओके, सो ये एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था हमारे पास जो हमें रखना चाहिए अभी माइंड में, ये जब अप मूव आई तब, क्योंकि ये अप मूव ऐसे एक्सपेक्टेड नहीं थी, इतनी विगरस मूव एक्सपेक्टेड नहीं थी। उसके बाद फिर प्राइस अपसाइड गई। अपसाइड जाने के बाद फिर से अगर यहाँ पे देखते तो बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। अभी यहाँ पे देखते ये अप मूव में सी ये 800, 400, 500 ऐसे वॉल्यूम्स है, राइट, बड़े वॉल्यूम्स, तो उनको इक्वेट करने वाला वॉल्यूम यहाँ पे चाहिए था। सो 800 के आसपास के वॉल्यूम्स वगैरह, सो वो यहाँ पे आने लगे। सी दिस स्प्लिट 1100 का लॉट का एक ऑर्डर है। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिटिंग वॉल्यूम्स आने लगे ऊपर साइड पे। अभी अगर देखते हैं ये पर्टिकुलर लेवल क्या थी, तो सी ये लेवल थी, ये पर्टिकुलर लेवल। तो यहाँ पे क्या था, ये जो 13 जन का डे हाई था वो यहाँ पे अवेलेबल था, और उसके साथ साथ ये 9 जन का वैल्यू एरिया लो है, वैल्यू एरिया हाई है, ये अवेलेबल था, और उसके साथ ये 8 जन का वैल्यू एरिया लो था। दैट मीन्स हमने उस दिन ये डिस्कस किया था, राइट, दिस एरिया वुड बी मच स्ट्रॉगर। ये पर्टिकुलर दिन का वीडियो आप देख सकते हो। गाइस, वन रिकमेंडेशन, सी अगर आप हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, इसको अच्छे से ग्रास्प करना चाहते हो या डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हो, सो वी वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू टू गो थ्रू हर एग्जिस्टिंग वीडियोस। ओके, वहाँ पे आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा कि इन विच टर्म्स वी टॉक एंड
we discuss the markets. Okay, it is totally different than any conventional method of reading the markets and finding the opportunities. Okay, so this is, guys, please go through that video so that you will get better understanding of what we are discussing right now. ओके, सो नाउ ये हमने ये डिस्कस किया था ये दिन, ये जो रेफरेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस रहने वाला है, और ये रेफरेंस से हमें ये पर्टिकुलर दिन पे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी. ओके, यहाँ पे अगर देखते तो ये यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, वही रेफरेंस है. ओके, सो ये रेफरेंस ऐसे रेफरेंसेस होते हैं गाइस जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं. ओके, हमने कई बार ये डिस्कस किया हुआ है कि दिस रेफरेंसेस आर वेरी मच क्रिटिकल. ओके, और हम लोग उसको रीयूज़ कर सकते हैं जब तक कि ऑनलाइन पॉइंट ना हो और जब तक कि वहाँ पे वॉल्यूम्स आना बंद ना हो जाए. सो अभी क्या हुआ, अभी वही रेफरेंस पे प्राइस आई, फिर से CAVH+VL पे प्राइस आई, और यहाँ पे हमें ऐसे वॉल्यूम्स देखने मिले जो कि ये पर्टिकुलर डे का हाई भी था, राइट, और ये यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई भी था. सो ऐसे रेफरेंस पे प्राइस आई यहाँ पे, और फिर ऐसे रेफरेंस पे यहाँ पे प्राइस ऐसे ऑर्डर्स देने लगी जो कि इक्विटी वॉल्यूम्स के साथ है. ओके, इट इज़ वेल अबव दिस इक्विटी वॉल्यूम्स, राइट. सो इट मीन्स ये मूव यहाँ पे पॉज होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये मूव पॉज होने के. ओके, सो उसके बाद ये वॉल्यूम आया, बट दिस इज 1.1 के, राइट. सो हम लोग थोड़ा कॉशियस हो जाते हैं. 1.1 के का जब ऑर्डर आता है इमीडिएटली वी डू नॉट जंप इन द ट्रेड, वी वेट फॉर सम अदर डेवलपमेंट और अदर कन्फर्मेशन. तो ये जैसे ही प्राइस नीचे गई, यहाँ पे एक शॉर्ट बन सकता था, बट ये 1.1 के है, तो एटलीस्ट जब ये ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, ये भी अगेन बिग प्लेयर्स के ऑर्डर होते हैं, राइट. तो ऐसे बिग प्लेयर्स के ऑर्डर जब भी आते हैं और एक साइड अगर अंडर वाटर चले जाती है, तो दे यूजुअली ट्राई टू एग्जिट देयर पोजीशंस एटलीस्ट एट कॉस्ट, इफ नॉट इन प्रॉफिट्स. सो ऐसे वक्त क्या होगा, यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे जो यहाँ पे स्टक हुए, सेलर्स आर इन प्रॉफिट, राइट, अगर यहाँ पे प्राइस नीचे जाती है तो. बट यहाँ पे जो बायर्स है, इतने बड़े बायर्स, दैट आर ऑल्सो बिग प्लेयर्स, करेक्ट. 1100 का लॉट ट्रेड करना एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे, दैट इज नॉट अ गेम ऑफ रिटेलर. ओके, सो दैट इज फॉर श्योर दैट दिस इज ऑल्सो बिग प्लेयर. सो ऐसे बिग प्लेयर जब अंडर वाटर जाते हैं तो एटलीस्ट दे विल ट्राई टू एग्जिट देयर पोजीशंस एट कॉस्ट, ओके, इफ नॉट इन प्रॉफिट्स. सो ऐसे वक्त ये जो पुल बैक आता है, ये पुल बैक में वो लोग अपने पोजीशंस या फिर जो भी उनके ऑप्शंस में राइटिंग वगैरह होती है वो एटलीस्ट एग्जिट करने का ट्राई करते हैं या फिर एडजस्ट करते हैं. ओके, सो यहाँ पे ये प्राइस जब ऊपर गई और ये प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हमें ये लिमिट्स दे. ये लिमिट्स कैसे, सो यहाँ पे ये जो स्विंग है, ये स्विंग में जो भी लिमिट्स आए हुए, राइट, यहाँ पे 200 है, 300 है, ऐसे लिमिट्स एंड एग्रेशन है. सो ये वॉल्यूम को इक्वेट करने वाला वॉल्यूम यहाँ पे आ गया और फिर प्राइस ने फिर से पुश किया डाउन साइड. दैट मीन्स ये जो बड़ा ऑर्डर है, ये बड़े ऑर्डर के नीचे प्राइस ने पुश करना स्टार्ट कर दिया. सो जैसे ही हमें इसके बाद फॉलो थ्रू मिलता है, ओके, ये पर्टिकुलर कैंडल के नीचे जैसे क्रॉस होता है या फिर कोई पर्टिकुलर कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाती है, तो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं. ओके, ये सिर्फ रिस्क इस वजह से था क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स आए हुए थे वो बहुत वोरेशियसली आए थे. सी दिस बायर्स, ये बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, इन ऑर्डर्स को कंज्यूम करते हुए प्राइस ऊपर जा रही. सो दैट वाज द ओनली कंसर्न हियर, अदरवाइज दिस ट्रेड वाज गुड बिकॉज लोकेशंस वेर वेरी गुड. जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास बहुत अच्छी लोकेशन नहीं थी, राइट, वी डिस्कस इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, बट यहाँ पे उससे बेटर लोकेशन थी और ये पर्टिकुलर जगह पे उससे बेटर लोकेशन थी जो हमने अभी डिस्कस की, विच वॉज वेरी वेरी क्रिटिकल. सो ऐसे लोकेशन से यूजुअली अगर बायर्स आते हैं एक मूव पर्टिकुलर ट्रैवर्स करके, सो दे यूजुअली टेंड टू रिवर्स और दे यूजुअली टेंड टू हॉल्ट एट लीस्ट. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस एंट्री वाज गुड, बट रिस्की है इसलिए या वन कैन अवॉइड दिस जस्ट बिकॉज दिस बायर्स वेर वेरी वेरी फ्यूरियस. बट ये एंट्री ने अच्छा खासा टारगेट दिया, एटलीस्ट जहाँ तक के ये बायर्स थे वहाँ तक के का टारगेट दिया. सी गाइस, यहाँ पे टारगेट दिया, राइट. ओके, एंड दिस वाज मच ऑब्वियस, ये अच्छा खासा मतलब एक प्रोबेबल मूव था ये यहाँ से लेके यहाँ तक के. अभी ये उतना क्लीन मूव नहीं आया, सो दैट्स वाई ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले जितने कि क्लीन मूव में मिलने चाहिए थे, बट स्टिल दिस वेर वेरी गुड पॉइंट्स इन ऑप्शंस ऑल्सो. उसके बाद फिर क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सी यहाँ पे एक बेस बना हुआ था प्राइस का जहाँ से हमारा एसएलेट हुआ था. वो बेस बनने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे एसएलेट करने स्टार्ट कर दिए थे, राइट, बिग प्लेयर्स के, और यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आ गया था ये पर्टिकुलर लाइन पे 1.5 के. अभी यही पर्टिकुलर लेवल पे क्या हुआ है, सी ये मूव अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये 194, 106 ऐसे वॉल्यूम्स है, करेक्ट, 241 ऐसे वॉल्यूम्स है. सो इनके साथ इक्वेट करने वाला कोई वॉल्यूम यहाँ पे है क्या, सो यस दिस इज अवेलेबल हियर, राइट. सो अगर यहाँ पे ऐसा वॉल्यूम अवेलेबल है, सो दिस वॉल्यूम हैज़ अ कैपेसिटी टू रिवर्स द प्राइस. ओके, अगर यहाँ पे देखते हैं 25,840 यहाँ पे ये लेज था, यस. सो दिस वॉज द लेज, ओके, आफ्टर क्रॉसिंग दिस वॉज द लेज हियर जहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करें जो पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे. ओके, सो ये लेज की जगह पे ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट आया हुआ था और हमारे पास ऑर्डर फ्लो पे फ्रेश एक टर्निंग पॉइंट भी बना हुआ था जहाँ से प्राइस फिर अपसाइड गई थी. ओके, एंड हमारे पास ये एक पुराना ऑर्डर भी है 1.5 के का. सो दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमें कुछ डेवलपमेंट देखने मिलती है ऑर्डर फ्लो पे, सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन ट्राई फॉर लॉन्ग्स. ओके, क्योंकि ये मूव अगर देखते हैं तो ये मूव बहुत ही स्लो मूव है. सी यहाँ पे सेलर्स है अच्छे खासे, ओके, बट ये मूव स्लो है. ओके, सो दैट्स वाई वी कैन थिंक दैट दिस सेलर्स आर नॉट दैट डोमिनेंट बट बायर्स कैन बी डोमिनेंट. ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पे ये जो बेस बने हुए थे, बेस बन के फिर प्राइस नीचे आई हुई थी, यहाँ पे रिजेक्शन देके प्राइस नीचे आई हुई थी ये पर्टिकुलर सेलर्स को. ओके, दिस वेयर द प्रॉब्लम, अदरवाइज दिस मूव वाज गुड. सो यहाँ पे जैसे ही ये पर्टिकुलर कैंडल बनती वैसे हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी लॉन्ग करने की. ओके, और उसके बाद फिर जैसे ही ये पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री करते हैं वैसे ही फिर ये मूव आई, दो कैंडल में अच्छी खासी मूव आई, ऑप्शन में भी अच्छे खासे पॉइंट थे और फिर यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो गए. ओके, ये जो बेस था, ये जो बेस है, यहाँ पे जो रिजेक्शन है, यही लेवल्स पे, ये लेवल्स पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुए और इक्विटी वॉल्यूम्स ने एक्चुअली रिवर्स किया प्राइस. ओके, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला फॉर रिवर्सल ये पर्टिकुलर कैंडल पे. सो एटलीस्ट ये जो हमारी ट्रेड है वो एग्जिट कर सकेंगे हम लोग यहाँ पे, या फिर ये जो इक्विटी वॉल्यूम्स जहाँ पे यहाँ पे आ रहे हैं ये पर्टिकुलर स्विंग हाई पे, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस वुड बी द सेफ एग्जिट. ओके, ये हार्ड एग्जिट है, इसके बाद में हमें ये पोजीशन नहीं रखना चाहिए लॉन्ग्स की गाइस. ओके, क्योंकि हमारे पास सेल ट्रेड का कंफर्मेशन आ चुका है ऑलरेडी. सो वन शुड नॉट होल्ड दिस पर्टिकुलर लॉन्ग्स इवन आफ्टर दिस प्राइस पॉइंट, जबकि यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट मिल रहे थे, यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते थे स्विंग हाई पे. ओके, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये एंट्री बनी. सी दिस इज हाउ ब्यूटीफुल इट इज गाइस, मीन्स
आपको प्राइस कैंडल पे प्राइस एक्शन पे ये सिर्फ नॉर्मल कैंडल स्टिक्स पे ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी जो हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, राइट? सो फ्रॉम मार्केट प्रोफाइल we can study the behavior of herd, what exactly the crowd is doing and how they are getting benefited and how they are getting trapped. Okay, so कहाँ वो ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे उनको बेनिफिट हो सकता है, वो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं और उनके लोकेशन हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं और उसी वजह से हमें यहाँ पे जो बिग प्लेयर्स हैं उनके फुटप्रिंट्स पता चलते हैं. सो उसी बेसिस पे यहाँ पे एक ब्रॉडर सिनेरियो हमें पता चलता है टू क्रिएट अ मार्केट कॉन्टेक्स्ट इन अ ग्रेट डेप्थ और उसके बाद फिर प्राइस लोकेशंस एक्जैक्टली जो हमारे एंट्री पॉइंट्स है उसके प्राइस लोकेशंस डिफाइन करने के लिए हम लोग ऑर्डर फ्लो यूज़ करते हैं. ओके, सो दिस वाज द बेनिफिट विच इज़ नॉट एक्चुअली कैन बी पॉसिबल इन नॉर्मल कैंडल स्टिक्स और एनी पैटर्न ट्रेड्स. जैसे हम लोग कोई पेनेंट पैटर्न है, फ्लैग एंड पोल, ये सब है, वैसे यहाँ पे नहीं गाइस. वी जस्ट सी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस, नॉट एनी स्लैंटिंग ट्रेंड लाइंस और समथिंग. ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डेटा है. ओके, एनीवेज उसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे क्लियर एनगल्फ है ये पर्टिकुलर कैंडल का. एनगल्फ कैसे है? विथ यहाँ पे इक्वेटिंग वॉल्यूम्स और इक्वेटिंग वॉल्यूम के साथ हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर वॉल्यूम है ये पर्टिकुलर कैंडल में. ओके, सो इतने एग्जैक्ट हमारे पास ये सेटअप्स आने के बाद हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट रेट क्यों नहीं लेंगे, राइट? मतलब ये इतना क्लीन कंफर्मेशन है फॉर शॉर्ट्स. सो दिस इज मस्ट ट्रेड गाइस. आज के दिन का अगर ट्रेड देखते तो दिस वॉज अ मस्ट ट्रेड. ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही क्लीन डेवलपमेंट हुआ है, हमारे पास रेफरेंसेस भी है और हमारे पास फॉलो थ्रू भी आया हुआ है. सो यहाँ ये ट्रेड लेने के बाद उसने बहुत अच्छा मूव दिया. ओके, यहाँ पे अगर ये इक्विटिंग वॉल्यूम आने के बाद भी हम लोग एग्जिट करते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे इस ऑप्शन में, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स थे. अभी अगर देखते तो विक्स थोड़ा ऊपर भी है, पिछले कुछ दिनों से विक्स बहुत ही स्टैग्नेंट था, अभी थोड़ा बहुत विक्स इंप्रूव हुआ है. सो वो विक्स में हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रीमियम एक्सपांशन है वो अच्छे हो रहे हैं. सो दैट्स वाई ये मूव बहुत ही अच्छी थी. सो विल कंसिडर दिस डाउन मूव टिल दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे अच्छे बड़े लिमिट्स आने लगे और उन्होंने फिर प्राइस को हॉल्ट कर दिया. सो विल नॉट कंसिडर एनी मूव फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री हियर आफ्टर. ओके, यहाँ तक कि हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. सो दिस वेर द ट्रेड्स गाइस. उसके बाद फिर प्राइस कंसोलिडेशन में गई और ऐसे कुछ खास डेवलपमेंट्स नहीं हुए. डे एंड पे भी आज कोई अच्छे खासे वॉल्यूम्स है नहीं. सो दैट मीन्स कि एएमओ को सपोर्ट करने के लिए ऐसे कुछ वॉल्यूम्स आज नहीं है. सो वॉट एवर बिग मनी विल डिसाइड, दे विल डिसाइड टुमारो ओनली. ओके, जो भी पोजीशंस है उनके पोजीशंस ऑलरेडी इनकलकेट हो चुके रहेंगे, जो कि उन्होंने डे एंड पे नहीं किया है कुछ न्यू पोजीशन क्रिएट. सो दिस इट. उसके बाद अगर देखते हैं आज एग्जैक्टली मार्केट प्रोफाइल पे क्या हुआ है. सो सी यहाँ पे प्राइस ओपन हुई है, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर प्राइस अपसाइड गई थी. अपसाइड फिर यहाँ का ब्रेकआउट फेलियर दिया है प्राइस ने. ओके, ये जो VH प्लस VL का और उसके बाद ये जो डे हाई था उसका ब्रेकआउट फेलियर देके फिर प्राइस नीचे आई है. नीचे वोरेशियसली आई है प्राइस बाय क्रिएटिंग एनोमलीज. ओके, प्राइस कहाँ पे आई है? तो ये 5 DBL के नीचे और प्राइस ने क्लोज भी वहीं पे किया है. ये अभी जो क्लोज हुआ है वो अगर देखते हैं माइक्रो लेवल पे तो प्राइस ने क्लोज दिया है जो ओपन हुआ है उसके नीचे. ओके, और ये 5 DBL के नीचे. दैट मीन्स ये जो ब्रेकआउट फेलियर है दैट इज सक्सेसफुल ब्रेकआउट फेलियर और प्राइस पॉइंट ने फिर से नीचे के साइड क्लोज दिया हुआ है. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर ज़्यादा डोमिनेंट है, तो हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. जब तक कि प्राइस यहाँ पे 5 DBL के अबोव सस्टेन नहीं करती तब तक कि हम लोग लॉन्ग्स का नहीं सोचेंगे. यहाँ पे हम लोगों ने लॉन्ग्स का क्यों सोचा है पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस 5 DBL के अपसाइड थी. सो दैट मीन्स बायर्स कैन कम एट एनी टाइम टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर अप मूव. ओके, दैट्स व्हाई वी ट्राइड हियर फॉर लॉन्ग्स. अदरवाइज यहाँ पे लॉन्ग्स नहीं ट्राई करते हम लोग. सो यहाँ पे ये एनोमलीज है, एनोमलीज क्लियर करके भी प्राइस अपसाइड जा सकती है या फिर एनोमलीज क्लियर करके प्राइस नीचे साइड जा सकती है. दैट विल बी विजिबल इन ऑर्डर फ्लो क्लियरली क्या डेवलपमेंट होता है. बट यहाँ पे जब तक कि प्राइस नीचे है 5 DBL के तब तक हम लोग नीचे साइड का ही प्लान रखेंगे. यहाँ पे चाहे माइल्ड गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो या फिर फ्लैट हो प्राइस. ओके, यहाँ पे भी एक एनोमली है, ये भी क्लियर हो सकती है. और जो लॉन्ग्स के प्लान है वो लॉन्ग्स के प्लान हमारे 5 DBL के ऊपर अगर सस्टेन करेगी प्राइस विदाउट एनी विजिबल लिमिट्स फ्रॉम अपसाइड, तभी हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करेंगे. सो दिस इज इट गाइस. इफ यू फाइंड दिस प्लान हेल्पफुल टू solidify your plans or to create your fresh plans, or if in any case this particular content is helping you in increasing your market understanding and to read the markets in better way, then please do like, share, subscribe to this channel. Please share it with your friends, colleagues, so that they would at least save their capital by avoiding bad entries. This is it guys, this is it for today. Thank you, thanks a lot.